हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं मैं ये वीडियो लॉन्ग बना पाऊंगी या फिर नहीं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले थैंक यू फॉर 300 सब्सक्राइबर्स स्वीट। तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू सो मच डियर। चलते हैं फिर शुगर जिमिन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और मुझे घर पे भी जाना पड़ेगा मिलने के लिए, क्योंकि मैं एयरपोर्ट से डायरेक्ट यही पे टपकी हूँ। मम्मी इतना फोर्स किया था ना। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं पता नहीं सोफिया और जिमिन दोनों को हट कर दूंगा। एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से और एक मेरी प्यार है। I don't know what to do now. मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युंगी, क्या हुआ तुम्हें? किस सोच में डूब गए हो? चलो ना ऑफिस के लिए चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो रही है। चलो ना जल्दी। आ, आ, क्या बोला सोफिया, तुमने कुछ बोला क्या? वो एक्चुअली मुझे सुना ही नहीं आया ठीक से, तो तुम क्या फिर से रिपीट कर सकती हो? मुझे समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सारी क्या इसी के ख्याल में होंगे सोफिया मैम की। क्या जरूरत है शादी के लिए हाँ वगैरह करने की? हाँ नहीं तो मुझे खुजली हो रही है। यार तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम्हें सुना किसी नहीं दिया? मैंने कहा कि हम लोग ऑफिस चले, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। एयरपोर्ट से मैं डायरेक्ट यहीं पे आई हूँ और हाँ मुझे मॉम डैड से घर पर मिलने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो चले हम ऑफिस के लिए निकल सकते हैं? अरे मैं तो ये सोच रहा था कि तुम इतना ट्रैवल करके आई हो, कितना थक गई होगी ना। छोड़ो ये सब, हम कल चल लेंगे। वैसे भी ऑफिस कहाँ भाग रहा है, मैं कहाँ भाग रहा हूँ। तो ये सब छोड़ो, तुम घर पे जाओ, रेस्ट करो। मैं जाके ऑफिस का काम संभालता हूँ और तुम कल आ जाना। युंगी यार, तुम कितना ख्याल करते हो मेरी। वो सब छोड़ो, ठीक है मैं कल आ जाऊंगी। तुम चिंता मत करो और हम ज़्यादा ऑफिस में काम मत करना और अच्छी तरीके से घर पे पहुंचाना। मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय युंगी। तो बाय सोफिया, कल मिलेंगे। बाय। युंगी। हाँ बोलो सोफिया, क्या बात है? इतने देर से चिपक रहे थे तब इतना गुस्सा नहीं है, अब तो डायरेक्ट किस कर लिया। इतना गुस्सा आ रहा है, कसम से ऐसा कर रहा है इसको नोच खा लूं मैं अभी के अभी। क्या करूं? सर मेरा काम हो चुका है और मैंने सारी की सारी फाइल्स कंप्लीट कर दी है और थोड़ी बहुत बची जो कि आपने चेक अभी तक नहीं की है, तो वो कर लीजिएगा और मैं जा रही हूँ घर पे, इसलिए बाय। मिस जिमिन, लेकिन अभी तक ऑफिस छूटने का टाइम हुआ नहीं है, अभी भी आधा एक और घंटा बाकी है। तो आप इतनी जल्दी क्यों जा रही घर पे? और वैसे भी फाइल चेक होने तक तो रुकना ही पड़ेगा आपको। तो और आप किसका वेट कर रहे हो इतनी देर से? आपकी सोफिया मैडम थोड़ी ना आने वाली है चेक करने के लिए, तो कीजिए ना जल्दी चेक। मिस जिमिन, व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप मेरे साथ कैसे बात कर रही है? आपको थोड़ी सी भी मैनर्स नहीं है? सर आप मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आपको किसी ने कोई राइट नहीं दिया है। आप मेरे साथ ऐसे बात करने के लिए आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती? आप इस लेडीज के साथ ऐसे बात कर रहे हो, अब तो आपकी वाइफ भी आने वाली है ना? What the fuck सर, क्या सिर लगा रखा है? कहा ना तुम्हें बिल्ली जी कहा करो करके, समझ में नहीं आता एक बार बोला हुआ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपकी अब तो होने वाली वाइफ भी होने वाली है ना, तो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको थोड़ी सी लाज शर्म नहीं है कि आप अपनी वाइफ को चीट करोगे? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मेरी होने वाली वाइफ है? और बोलो तो वो मेरी वाइफ नहीं है, हम दोनों ने ना करने के बारे में सोचा है। हम तो सिर्फ इसलिए मिल रहे थे क्योंकि हम लोग
बचपन से फ्रेंड है। हाँ, तो फिर जाइए ना आप अपनी वो फ्रेंड के पास। और वैसे भी आप मुझे ये सब कुछ तो बता रहे हैं, आपको खुश शर्म आनी चाहिए कि आपकी होने वाली वाइफ है और आप मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो ठीक है ना, नहीं पड़ता तो। वैसे सच में नहीं पड़ता क्या फर्क? दूर रहो सर, ये क्या चेक कर रहे हो? दूर रहो ना। तुम्हें क्या लगा मैं सच में तुम्हें किस कर लूंगा? नहीं, क्योंकि तुम मेरी टाइप की नहीं हो, लेकिन अगर चाहो तो तुम मेरी बाजू वाली सीट खाली है तो तुम मुझसे बैठ सकती हो, चाहो तो। हे शुगी बिल्लू, क्या कर रहा है तू? ओह माय गॉड, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? तू कहाँ से टपका यहाँ पे? हाँ? सर मैं घर पे जा रही हूँ, ऑफिस छूटने का टाइम हो चुका है, मुझे बहुत सारा काम है सर घर पे, तो बाय बाय सर। सॉरी गाइस, बीच बीच में हिचकी लग रही है मुझे, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मुझे आपको एक बात बोलनी है कि रिसेंटली मेरे 300 सब्सक्राइबर्स थे, उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी 300 फैमिली हो गई, 300 प्लस फैमिली हो चुकी है। लेकिन इसमें से जो 41 सब्सक्राइबर्स हुए थे मेरे रिसेंटली, उसमें से डायरेक्ट 8 माइनस हो गए। उतने पर्सन ने मुझे अनसब्सक्राइब किया, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी बहुत रीच भी बहुत कम हो चुकी है। पता नहीं क्यों वॉच टाइम कम होते जा रहा है, आई डोंट नो। बट अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी वेकेशन चालू है ऑब्वियसली, तो नहीं क्या मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे कि मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने नहीं हुए, कितने नहीं हुए। लोगों के कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन नहीं क्या आप लोग में से लोगों को लगता है कि नहीं क्या मैं सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए सब करी, तो नहीं। जितने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है ना, उतने लोगों का प्यार मेरे लिए इनफ है, इनफ है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरा दिल तोड़ोगे और मुझे हर्ट करोगे। अबे ओ छचुंदर, ये लड़की कहाँ से आई? यहाँ कहाँ से आई? तेरी तो शादी तय हुई है ना सोफिया के साथ, तो ये कहाँ से आई? कौन है ये? तेरी गर्लफ्रेंड ब्रेसलेट तो नहीं है ना छुपी हुई? हम लोगों से ज़्यादा छुपा रुस्तम निकला बे तू तो। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कैबिन है, यहाँ पे मैं किसी को भी रखूँ। और रही बात, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड वॉलफ्रेंड नहीं है, ठीक है? वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और हम दोनों सिर्फ काम को लेके डिस्कशन कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो कुछ और मत समझना, ठीक है? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो तुम अब मुझे सिखाओगे? अरे कृष्ण की लास लीला अच्छी तरीके से आती है मुझे, तो तू मुझे पट्टी मत पड़ा। चल जल्दी से बता, क्या तू उसे पसंद करता है? सच में बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। तो मिस्टर रोमियो, जाके अपनी मम्मी को बता दो ना, क्योंकि वो तो तुम्हारी शादी के पीछे हाथ धो के पड़ी है, क्योंकि वो तो सोफिया को पसंद भी कर चुकी है, तो तुम्हारी शादी कभी भी हो सकती है। हाँ, जानता हूँ कि मेरी शादी कभी भी हो सकती है, इसलिए तो मैं तुम्हें सुबह से बहुत याद कर रहा था जेहू। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने के लिए आ गए, वरना मैं तुम्हें वहाँ से उठवा लेता, और अब तुम ही मुझे इस चीज़ में हेल्प करोगे। भाई, तू मुझे सच में मरवाना चाहता है क्या? तुझे मेरा ये क्यूट सा चार्मिंग फेस पसंद नहीं है, या फिर मेरी खूबसूरती से जलता है तू, जो मुझसे ये सब काम करवाना चाहता है? हाँ, क्यों मेरी जान की परवाह नहीं है तुझे? हाँ बे, कितना नखरेबाज है ना तू। तुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं तेरे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ, क्योंकि तू मेरा फैमिली मेम्बर है रे। और रही बात सोफिया के साथ मेरी शादी के लिए मैंने हाँ तो कर दी है, लेकिन शादी के दिन न्यू टेस्ट आएगा, उसके लिए तो वेट कर। लेकिन अभी मेरा प्लान सुन ले, उसके बाद मैं जो कहूँगा वो तुझे करना है, और उसकी स्टार्टिंग तुझे कल से करनी पड़ेगी, ठीक है? अरे भाई, मजाक कर रहा था, पता है मुझे कि तू मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं अगर इस प्लान में शामिल होने के लिए ना कर दूँ ना, फिर भी तो किसी और को ढूंढ ही लेगा अपने प्लान में शामिल करने के लिए। तो
इससे अच्छा मैं ही शामिल हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो मेरे भाभी के साथ थोड़े मजाक मस्ती करनी है यार। तो चल प्लान बता बे। तो कभी सुधरेगा नहीं ना बे हॉबी के बच्चे। सच कहूँ ना तो मुझे सुधरना भी नहीं है बे। चल प्लान बक बे। तुम्हें पता है क्या जिमिन इसे क्यों बिहेव कर रही है? ऐसा लग रहा है इसके अंदर भूत पिशाच घुस गए। अकेले में मुस्कुरा रही है। पागल पागल हो गई है क्या ये? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी संगत का असर हुआ होगा, क्योंकि मेरी जिमिना इसी नहीं है। और वो निका हमेशा निका तुम निका मुझे कॉलेज में देख के ऐसे ही मुस्कुराया करते थे अकेले में, जिस कारण से तुम हर क्लास में बाहर निकलते थे। एक मिनट, यानी जिमिना को किसी से प्यार तो नहीं हुआ ना? वो ऐसे क्यों कर रही है? पूछो उससे। Oh my gosh.